देखिए, इस सभा का उद्देश्य है कि हम अपने समाज को जगाने निकले हैं, बल्कि समाज ही नहीं, समाज मतलब जादव, और समाज ही नहीं पूरे देश को जगाने निकले हैं और बताने चले हैं कि हमारा जो यह जात है, यह समाज है, यह कौम जो है हमारा बहादुर कौम है। हमने इस देश के लिए सदैव त्याग और बलिदान दिया है। हम देशभक्त कौम हैं और उसी कड़ी में सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि 1962 जो मात्र देश के आज़ादी के 15 साल के बाद ये आक्रमण हुआ था, चीनी हमला। उस चीनी हमला में लगभग उस समय हमारी स्थिति बिल्कुल कमज़ोर थी। हमारे देश का आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर था। सरकार और सेना के पास पर्याप्त संसाधन नहीं था। उसी दौरान चीन ने अपने नापाक इरादे से हमारे देश पर हमला किया, जिसमें से बहुत ज़मीन तो उसने आज भी कब्जा कर लिया। और हर सरकार आती है और कहती है कि 10,000 20,000 एकड़ कितना है, वो 1 लाख एकड़ ज़मीन हमारा कब्जा कर लिया है। यह जो घटना है 18 नवंबर 1962 की है। 18 नवंबर को हमारे देश में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा था। उस दीपावली के रात में जो हमारा अभी भी चाइना के बॉर्डर से मात्र 6 या 10 किलोमीटर की दूरी पर है, रिजांगला का वह चोटी, जो समुद्र तल से यानी धरती से उसकी ऊंचाई 18,000 फीट की ऊंचाई है। वहाँ किसी भी समय तापक्रम 40-50 डिग्री माइनस रहता है। वैसे विषम परिस्थिति में, जबकि वो 18 नवंबर का दिन था, ठंडा कुछ कुछ पड़ भी रहा था, तो हमको अनुमान लगता है कि 50 डिग्री माइनस टेम्परेचर था। 18 नवंबर की रात, मध्य रात, दीपावली की रात, काली रात थी। चीन ने अपने नापाक इरादे से लगभग 7,000 फौज, 2 ट्रूप्स था उनका, 3,500 का लगभग होता है, तो लगभग 6-7 हज़ार फौज ने रिजांगला की चोटी को घेर लिया। रिजांगला की चोटी को जब घेर लिया तो उस पर उस समय में 13 कुमाऊं रेजिमेंट का चार्ली बटालियन था। उस कुमाऊं रेजिमेंट के चार्ली बटालियन में 120 जवान था उस समय वहाँ पर ड्यूटी पर। जब उन लोगों ने देखा, और उसके मेजर जो थे कैप्टन शैतान सिंह भाटी ने अपने वरीय पदाधिकारी और सेना हेडक्वार्टर को दिया कि चीन की फौज ने हमारे तरफ बढ़ रहा है बड़ी संख्या में, और हमारी चौकी बहुत करीब आ गया है, हमको अतिरिक्त फौज और गोला बारूद का सहायता दिया जाए। तो सेना के हेडक्वार्टर ने कहा कि अभी संभव नहीं है, आप कृपया पीछे हट जाइए, वापस चले आइए, चौकी खाली कर दीजिए। मेजर शैतान सिंह भाटी ने अपने उन सहयोगियों को, जो 120 जवान थे, जो यादव जाति के थे, अहीर थे, उसने कहा कि नहीं, हम दादा किशन की सौगंध, हम लड़ेंगे और मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़ेंगे। और फिर वह दादा किशन का सौगंध खाकर जयकार करते हुए चीनी फौज पर टूट पड़ा। उस लड़ाई में 3,000 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए, और हमारे तरफ भी 120 में 14 अहीर जवान अपनी शहादत दिए। उसमें से 120 में जो 114 शहादत हुए, 3-4 जवानों को इसलिए भेजा गया था नीचे के बेसमेंट में कि अपने देशवासी को और सेना के प्रमुख को बता दीजिए कि हम लोग लड़ते लड़ते शहीद हो गए, इस बात की सूचना आप वहाँ जा कर के दे दीजिएगा। वह जब आए नीचे अपने हेडक्वार्टर को बताया कि इस तरह से हमारे साथी लड़ते लड़ते शहीद हो गए, और लड़ाई भी इतनी भीषण थी कि वह एक एक गोली तक लड़े। जब गोली खत्म हो गया तो राइफल में जो बायनेट लगा होता है छुरा टाइप का, उससे मारना शुरू किए। वह भी जब कम पड़ गया तो उस समय जो अहीर जवान थे बहुत ताकतवर थे, पहलवान टाइप का थे। एक ऐसा जवान था जो 22 चीनी फौज को मार गिराया था। वह अहीरबाल के जादव थे, पहलवान थे। उसकी ऊंचाई लगभग 6.5-7-8 फीट के लगभग था। जब वो इतना आक्रामक होकर के चीनी सेना पर हमला किए तो उसका चीनी कमांडर जो था उसको पीछे से गोली मार दिया सिर में, वह गिर गए। और चीनी सेना का जो कमांडर था उसने अपना टैप आदि हैट और
अपनी राइफल को वहाँ उल्टा करके टांग दिए, उस पर अपना टोपी लटका दिए और उसको सैल्यूट दिए और कहा अपनी भाषा में कि धन्य है वह देश जिसमें ऐसे वीर बहादुर पैदा लेते हैं। इतनी बात कहने के बाद वह वापस चले गए और सब जो कब्जा तो नहीं हुआ और सब वापस चले गए इसकी बहादुरी देख करके। जो 2-3 जवान जो आए थे सूचना देने, जब वह सूचना दिए तो विश्वास नहीं किया कि इतनी बड़ी हताहत और इतने कम माने संसाधन पर ये ऐसा लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, संसाधन पर लड़ाई नहीं कर सकते हैं। और जो 114 जवान शहीद हुए थे, जिस इलाके के थे, अहिरवाल के थे, हरियाणा के अहिरवाल के, कुछ उत्तर प्रदेश के भी थे, कुछ हरियाणा के थे, कुछ मध्य प्रदेश के थे, राजस्थान के थे। जब वह चुसूल घाटी रिजांगला जब कब्जा नहीं हुआ तो चीनी फौज लौट गए और जो हमारे साथी जो उसके बचे हुए साथी लौट करके आए, सरकार को सूचना दिए, सरकार ने विश्वास नहीं किया। फिर परिस्थिति और समय सब चीज़ का इंसाफ कर देता है। मार्च अप्रैल गर्मी का महीना, फरवरी मार्च अप्रैल का महीना जब हुआ तो स्वतः बर्फ पिघल गया। जिस रात हताहत हुए थे, शहीद हुए थे, 18 नवंबर की रात, उस रात में बर्फबारी हुई थी और वह 114 जवान अपने अस्त्र शस्त्र के साथ ही जब शहीद हुए थे तो पत्थर के नीचे, बर्फ के नीचे दब गए। बर्फ पिघलने के बाद एक गडेरिया गया था वहाँ भेड़ चराने या याक चराने के लिए, उसने देखा कि करीब करीब बहुत नरकंकाल वहाँ पड़ा हुआ है। सबके हाथ में जो भी उस समय का अस्त्र शस्त्र रहा, राइफल, LMG जो भी था उसके पास में था और बड़ा विचित्र स्थिति में उसका फोटो जब जारी किया गया था तो जब वह निकले पत्थर के नीचे से तो सिर्फ नरकंकाल था जिसके पहचानना मुश्किल था कि है कौन। लेकिन उसके वर्दी में जो लिखा हुआ था, चूँकि वर्दी नहीं बर्फ में पिघला था, तो उससे पहचान हुआ कि ये फलना यादव है, ये फलना यादव है। दूसरा पहचान हुआ कि उसका जो असलाहे था, राइफल या जो भी शस्त्र था, उसमें नंबर लिखा हुआ था। नंबर से सेना ने ये कोड किया कि यह इस नंबर का हथियार फलना यादव को दिया गया था। तब भारत सरकार ने इसको माना और इसी क्रम में चाइनीज फौज ने अपना एक एडवाइजरी जारी किया। उस एडवाइजरी में इस युद्ध का वर्णन किया था कि क्या जवान वह बहादुर था जो हमारे 3000 जवान को मार दिया, मुट्ठी भर जवान ने। वह भारत का फौज सिर्फ हौसला से लड़ रहा था, उसके पास हमारे ऐसे पुरस्कृत हथियार नहीं था, लेकिन वह सिर्फ अपने हौसला से चाइनीज फौज को मारे और हम पीछे हमें हटना पड़ा। वो अपना एडवाइजरी जारी किया था। यह एडवाइजरी जब भारत सरकार को मिला तब भारत सरकार का दिमाग चौंका कि कौन सी लड़ाई की बात कर रहा है, कौन फौज की बात कर रहा है, कितना बहादुरी के साथ चाइना अपना इसका वर्णन कर रहा है। तो पता चला वही रिजांगला का जो 114 अहिर जवान था उसी की यह वर्णन कर रहा है। ये लड़ाई विश्व में अद्वितीय है, ऐसा कोई बहादुरी वाला लड़ाई नहीं लड़ा गया है कि 3000 फौज को 114 जवान और वो भी कम संसाधन में, जिसके पास हथियार बढ़िया नहीं हो, उस पर मार गिराया था। इसी के बदौलत आज तक चीन भारत पर हमला करने का हिम्मत नहीं कर पा रहा है। और इसी गाना इसी पर जब हुआ तो उस समय के जो प्रदीप थे गायक, प्रदीप ने गाया था कि मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, वो कौन शहीद हुए थे। और फिर जब नेहरू जी को पता चला, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को, तो नेहरू जी ने इसके नाम पर कलकत्ता दिल्ली में एक आयोजन किया था सही 114 शहीद के विधवा के सहायतार्थ के लिए। उसमें लता मंगेशकर ने यह गाना गाया था और नेहरू जी रोने लगे थे। तो यही बात है, उन्हीं वीर जवान। अच्छा, एक दूसरी बात है कि हम आज उस गाना को देखिए, उस गाना में मराठा, पंजाबी, सिंध सब लिखा हुआ है, लेकिन अहिर कहीं नहीं लिखा हुआ है, जबकि वह जवान अहिर मरा था, उस लड़ाई में अहिर मरा था। तो अगर वह हमारा बटालियन अहिर बटालियन रहता तो निश्चित रूप से वह अहिर भी लिखा जाता। तो हमने जो इतनी बड़ी शहादत दी है 1962 में, आज पार्लियामेंट में कमलेश कुमारी अगर नहीं रहती तो हमको लगता है कि पार्लियामेंट भी कब्जा हो जाता आतंकवादी का। आज मेजर जोगेंद्र सिंह यादव नहीं रहते तो आज कारगिल भी हमारे देश के नक्शा से निकल जाता। तो वही हम बताने चले हैं कि हम बहादुर कौम हैं,
हम इस चीज को जागरूकता रैली के तौर पर देखा जाए, जागरूकता और जानने के लिए भी आज जब हमने शुरू किया था तो रिजांगला शब्द भी सबके लिए अपरिचित था कि रिजांगला है क्या चीज, फल का नाम है या चिड़िया का नाम है। आज लोग यह जान रहे हैं कि रिजांगला एक जगह है जो धरती से 18 फीट की ऊंचाई पर है, बड़ा दुर्लभ जगह है और वो 18,000 फीट की ऊंचाई पर है और दुर्लभ है। और उस जगह जो लड़ाई हुई है, विश्व का अद्वितीय लड़ाई हुई है, आश्चर्यजनक लड़ाई हुई है और उतने कम संसाधन में सिर्फ यादव लड़ सकता है जिसके पास हौसला है देशभक्ति का। तो हम देशभक्त कौम हैं, अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि आप निराश नहीं होइए, सीना ठोक के रहिए कि हम देशभक्त कौम हैं, हम गद्दार नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हम कोई चोर लफंगा नहीं है, हम लड़ेंगे और मरेंगे। जय यादव। और कुछ चीज बताइए, जैसे कि आज का यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, हम लोग यादव महासभा किशनगंज की तरफ से रात दिन एक करके जब से सूचना मिला, मात्र 4 से 5 दिन में लोगों को खबर करके और इतने कम समय में इतना बृहत रूप किया गया है। और ठाकुरगंज के यादव समाज आज दिखाएंगे कि किशनगंज जिला में एक ठाकुरगंज में भी यादव समाज इतने भरपूर रूप में और परिपूर्ण रूप में रहता है, वो आज पता चलेगा। और ये रेजांगला के बारे में तो बता ही दिए अमर बाबू। और 18 नवंबर को दिल्ली में इसका रैली है और ये 19 राज्य में ये जो रेजांगला का जो रथ निकला है कलश यात्रा, ये 19 राज्य में जाएगा और 1-2 दिन के बाद झारखंड में जाएगा। और ये बहुत ही बेहतरीन है। जो भी साथी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किए हैं उसको दिल से धन्यवाद, आभार कि आपने गौरवमयी इतिहास को रेजांगला के बारे में जाना। और आज हम लोग साथ चलेंगे, कलश यात्रा है, शहर भ्रमण है और जहाँ जहाँ यादव समाज की बस्ती है। जगह बिहार में मुख्यमंत्री यादव समाज से रह चुके, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद वीर जवानों के बारे अब बताना पड़ रहा है, ऐसा दुर्भाग्य। भारतीय जनता पार्टी से सांसद निरहुआ जी थे, उन्होंने भी संसद में रेजांगला युद्ध के बारे में चर्चा किए थे। और अहिर रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल है और सब भी समाज से रेजिमेंट है। तो ये वीर कौम है। आपको पता होगा कि जब हथियार नहीं था तो इतना बलशाली यादव समाज से सेना में थे कि चीनी सैनिक को पत्थर पे पटक के भी मार दिए। इसीलिए एक अहिर रेजिमेंट का मांग है बहुचर्चित, पूरे देश में इसका आवाज़ उठा है और सरकार से मेरा आग्रह है इस पे जरूर मानेंगे और ये रेजिमेंट बन के रहेगा। अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट, जय यादव, जय यादव। चलिए आप लोग